चलिए त्रिकोणमिति का एक और सवाल है। प्रश्न है 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसी का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको ये मान आना चाहिए। cos 60 डिग्री का मान आना चाहिए, sec 30 डिग्री का मान आना चाहिए, tan 45 डिग्री का मान आना चाहिए, sin 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सवाल है 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। यहाँ पर इस सब का मान लिख लेंगे हम लोग। 5 इंटू cos² 60 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुना है। तो हम लोग 5 गुना cos 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे, प्लस यहाँ 4 sec² 30 डिग्री, इसका मतलब भी हुआ 4 गुनी sec² 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग 4 इंटू sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। फिर माइनस 10 स्क्वायर 45 है यानी 45 डिग्री, इसका मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। और बट्टा में है sin 30 डिग्री, तो इसका मान 1/2 होता है तो स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है तो इनका भी स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। बस अब इनका हम लोग सही तरीके से सिर्फ कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 4/3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4। अब यहाँ 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 16/3 हो जाएगा, माइनस 1 है 1 दे देंगे। बट्टा में यहाँ पर नीचे जब सेम है तो एलसीएम की ज़रूरत नहीं है, दोनों को सीधे जोड़ दीजिए। 3 + 1 यानी 4, 4/4। तो यहाँ पर इसको हम लोग काट सकते हैं, बच गया हमारे पास क्या 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 के नीचे 1 कर सकते हैं हम लोग। अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ, तो एलसीएम हो जाएगा 12। तो यहाँ से 3 बार में आ रहा है, 4 से अगर भाग देंगे 12 में तो 3 बार में लगेगा, तो 3 से गुना करेंगे 5 को तो 3 × 5 = 15 हो जाता है, प्लस यहाँ पर 4 बार में आ रहा है तो 4 को 16 से गुना कर दीजिए तो हो जाता है 64, माइनस यहाँ से 1 से भाग देंगे तो 12 बार में आता है तो 12 को 1 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 15 को 64 के साथ जोड़ दीजिए और 12 को घटा दीजिए। तो ये दोनों को जोड़ने पर 15 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो हो जाता है, जोड़िए 4 + 5 9 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, अब माइनस में 12 है 12 घटा दीजिए, बट्टे में 12 है 12 कीजिए। तो अब यहाँ पर मान निकल जाएगा, 9 में से 2 घटा दीजिए 7, 7 में से 1 घटा दीजिए 6/12, 67/12। इसको अगर पूर्णांक में लिखना चाहें तो 12
पंच 60, 7 67, यही आंसर हो जाएगा सवाल का। तो त्रिकोणमिति का एक और सवाल है। सवाल है कि cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर से हम लोग कोई करेंगे, सबका मान रखेंगे और बाद बाकी कैलकुलेशन कर देंगे। चलिए देखते हैं। सवाल है cos 45 डिग्री बट्टा में है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। sec 30 डिग्री का मान हो जाता है 2/√3, 2/√3 प्लस फिर यहाँ पे cosec 30 डिग्री है तो cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। ठीक है, ये मान हो गया। अब इनका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर 1/√2 है, लिख देंगे। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो √3 और 1 का एलसीएम √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे √3 से √3 में भाग देंगे, एक बार में लगेगा तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, सेम है इसलिए। प्लस यहाँ पर √3 बार में लगता है तो √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर भाग में है तो इसको हम लोग गुना में चेंज कर लेंगे। तो 1/√2 गुना में ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, यानी भाग में है 2 प्लस √3/√3। तो गुना में हो जाएगा √3/2 प्लस √2, सॉरी 2√3 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/2 प्लस 2√3। अब यहाँ ये √3 है तो अब हो जाएगा √3, इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा √2 गुना 2 करेंगे तो 2√2 हो जाता है। प्लस यहाँ पे रूट के बाहर वाले संख्या बाहर वाले से गुना होता है, रूट के अंदर वाले से गुना होता है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 गुना 2 करेंगे 2 होगा, और अंदर में 2 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा, √6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, √3 दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए तो बच जाता है। हम बड़े वाले को पहले लिख देते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। √6 प्लस √2, प्लस में हम लिख सकते हैं, ऐसे तो आता है √2 कॉमन लेने से √2 प्लस √6 आता है, तो √6 प्लस √2 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि प्लस में उल्टा लिखें या सीधा लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से हमको परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण का तरीका क्या होता है कि यहाँ इसी से गुना करना है जो नीचे अपरिमेय संख्या है, और इसके बीच में √6 प्लस √2 है तो √6 माइनस √2 से ऊपर और नीचे गुना कर देना है। यही परिमेयकरण का रूल होता है। तो √3 बट्टा में है 2 इंटू √6 प्लस √2, यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे √6 माइनस √2 ऊपर भी और नीचे में भी गुना कर देंगे √6 माइनस √2। तो अब यहाँ गुना करने पर क्या हो जाएगा, हम बताए थे रूट के अंदर वाले संख्या अंदर वाले से गुना हो जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √18 माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √6। अब यहाँ पर देखिए 2 लिख देंगे, यहाँ पर एक सूत्र आ जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम चीज़ है प्लस में माइनस में, तो सूत्र हो जाता है a² माइनस b², √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो जाता है। अब इसके आगे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
कि रूट अंडर 18 है माइनस रूट अंडर 6 है। यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर के बदले रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाता है, रूट 18 माइनस रूट अंडर 6, यहाँ पे 2 और इंटू 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2। तो रूट 18 माइनस रूट 6/4, यही इसका आंसर हुआ। इसको हम लोग और थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। ऐसे ये आंसर हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा सरल हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको हम लोग 3√2 लिख सकते हैं माइनस रूट 6 लिख सकते हैं /4, ये लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर सही है, इतना भी आप लिख सकते हैं। ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा।